लगता है टीचर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ वर्कशॉप करने का, और समय समय पर मैं करता रहता हूँ। आज हम जहाँ बात कर रहे हैं वो है इफेक्टिव टीचिंग स्किल्स की, क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग और सब लोग करते हैं, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि जो केवल मेहनत करते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। सबसे ज्यादा मेहनत करती है लेबर क्लास, और आपने देखा होगा कि सबसे कम इन हैंड उनको मिलता है। तो कई बार जो मेहनत करने से हम कहते हैं ना कि मेहनत और करें और ये हो जाएगा, तो उसमें केवल मेहनत का पुट नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती हैं और कई सारे इंग्रेडिएंट चाहिए। तो वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे उस पर आज हम बात करने वाले हैं। उनमें से बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको पता है, और जब हम ध्यान करते हैं, जब हम कुछ और करते हैं, चैंटिंग करते हैं, सत्संग करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि ये सब चीजें आपको नहीं पता होती, लेकिन ये होता है कि एक नया संकल्प लेने की शक्ति मिलती है। ठीक है, बहुत सारी बातें मैं आपके बीच में कह रहा हूं, और मैं ये समझता हूं कि आपको अधिकांश चीजें मालूम है, लेकिन उसको नए सिरे से एक संकल्प के साथ एक अलग डायरेक्शन में स्टार्ट करने की जरूरत है। उस पर हम बात करेंगे। तो ये जो टीचिंग हम कर रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है और हमने कितनी स्किल्स मास्टर्स की है, उस पर हम बात करेंगे। आप लोग तैयार हैं क्या? हाँ ना में कहना पड़ेगा, बातचीत अगर नहीं करेंगे तो मतलब सोते हुए की जगह जागते हुए ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो प्लीज बीच बीच में अपना रेस्पॉन्स जो है ना शेयर करिए, वो मेरे लिए भी मोटिवेशन है। थैंक यू। आगे बढ़े। देखिए, ये जो इफेक्टिव टीचिंग है इसका फंडा क्या है? इसका फंडा ये है कि जो टाइम है, एनर्जी है, इंथुजियाज्म है, प्लानिंग है, ये सब बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं इसके। हाँ या ना? ये इंग्रेडिएंट अगर परिणाम में नहीं बदले, अगर एफर्ट्स किसी के रिजल्ट में नहीं बदले, तो क्या होता है? अगर एफर्ट्स रिजल्ट में बदलने का हुनर आ गया तो समझ लीजिए कि आप ऊंचाइयों पर हैं, और अगर नहीं है तो फिर वही लेबर क्लास वाली बात है ना? और आप देखिए कि नॉलेज का कितना बड़ा रोल है। उसी लेबर में से जो आदमी साहुल लगाना सीख जाता है, कन्नी चलाना सीख जाता है। साहुल जानते होंगे आप, क्या होता है साहुल? मिस्त्री को काम करते हुए देखा है? तो वो एक डोरी पर एक वेट लटका के रखता है ना। हमारे बीच लायंस इंटरनेशनल के रीजन के चेयरमैन योगेश गुप्ता जी, लाइन योगेश गुप्ता जी पधार गए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस विद्यालय में हमारे 2 कैंप थे, एक आई चेकअप का था और दूसरा टीचर्स का जो है, जो हम TTW करते हैं उसकी भूमिका में बना रहा हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम लाइन प्रेस करने के लिए। प्लीज टेक अ सीट। आप लाइन ललित झाम जी हैं और बाकी हमारे लाइन साथी हैं हमारे क्लब के। हम लोग लायंस क्लब फरीदाबाद हमदर्द की टीम है, और आप हमारे रीजन के चेयरपर्सन हैं, और एक्टिविटीज को ग्राउंड लेवल पर देखने के लिए आप हमारे बीच में हैं कि किस तरह से ये सब होता और चलता है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता और सीधा सीधा लायन योगेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर हमें थोड़ा सा आशीर्वाद दें। तो सर, औपचारिकताओं में नहीं पड़े हमारे पास, तो मैं सीधा आपसे गुजारिश करता हूं कि कुछ आशीर्वचन इस अवसर पर हमें। धन्यवाद बहुत बहुत। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रिजाइडिंग ऑफिसर लॉयन भट्ट साहब, हमारे ललित झाम जी और बाकी मेंबर्स लॉयन इंटरनेशनल के और हमारे हमदर्द क्लब के, और आप सब टीचर्स, आपको मेरा बहुत बहुत सादर नमस्कार। लॉयन इंटरनेशनल एक सामाजिक संस्था है जो उनके लिए काम करती है जिनको जरूरत है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो किड्स आई कैंप जो हमारे झाम साहब और AD भट्ट साहब चला रहे हैं यहाँ पे आपके स्कूल में, और ऐसे कई कैंप चल रहे हैं। और इसके अलावा लॉयंस इंटरनेशनल हर तरीके से योगदान देती है, चाहे वो ऑपरेशन हो आईज के अंदर, या जनरल हेल्थ हो, या टीचर्स अवेयरनेस प्रोग्राम हो। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, और टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर टीचर्स अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनको अच्छी तरीके से
देखें, उनको संवारें, कैरियर संवारें, तो एक बहुत अच्छा वो भविष्य निर्माण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भट्ट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, आप आए, आपका स्वागत। खत्म होने के बाद आ जाना। यस, सो एज ए टीचर, जब हम लेबर क्लास में बात कर रहा था स्किल सीखने की, तो सबसे ज्यादा मेहनत करती है लेबर। लेकिन जो मिस्त्री उसमें से निकल करके आता है लेबर से, जब उसको आप देखते हैं एक सामूहिक धागे पर एक वेट लटका होता है जो ये बता सकता है कि दीवार सीधी हो रही है, सीधी है ना, तो ये उस डोरी और उसकी वजह से जिसको ये लगाना आ गया, और फिर एक कन्नी ईंटों को लगाना, सीमेंट मसाला लगाना, आप देखिए उसका जो मतलब उसका जो मेहनत है वो कितना गुना कम हो जाती है लेबर के मुकाबले। काफी कम हो जाती है ना, कम से कम 1/3, 1/3। और जो उसकी रिन्यूमरेशंस हैं वो क्या हो जाती है, वो 3 गुना हो जाती है, 2 गुना 3 गुना। और फर्क क्या है, फर्क ये है कि पहला वाला केवल फिजिकल लेबर कर रहा था और दूसरे वाले ने कुछ स्किल्स डेवलप किए, दूसरे वाले ने कुछ सीखा, हुनर सीख लिया, और उसके बाद ये क्रम बढ़ता चला जाता है। यानी उसने क्या रखा उसके साथ, दिमाग। और जब आप दिमाग के साथ दिल से इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने प्रोफेशन में, तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। वो फनकार, अदाकार, कलाकार वाली स्टेज होती है, तीसरी लेवल। पहली लेवल होती है मजदूर की, केवल फिजिकल बाय हैंड। दूसरी होती है कारीगर की, मिस्त्री की, स्किल की, जहां थोड़ा हाथ के साथ दिमाग का इस्तेमाल हो जाता है। और तीसरी होती है हाथ, दिमाग और दिल, यानी 1H, 2H एंड 3H। 1H है हैंड्स, 2H है हैंड एंड हेड, और 3H है हैंड, हेड एंड हार्ट, राइट। तो वो फिर उसी रेशियो में मल्टीप्लाई होता है। तो इसलिए जो भी हम करते हैं, हमको खाली फिजिकल लेबर टाइप नहीं करना है, हमको उससे हट करके, यानी 2H और बेहतर है कि 3H का इस्तेमाल करना है। अच्छा, जब हम एज ए टीचर अपना करियर स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, एक रेफरेंसेस होते हैं, बुक होती है, और हम उससे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। कोई पूछेगा कहाँ से करा, ये किताब में लिखा है ना भाई, ऐसे ही तो लिखा है इसमें, फलानी बुक में, ऐसे रेफर करते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द टीचर, है ना। कौन सा स्टेज, टेलर वाला, जहां पे कुछ नहीं, ठीक है, बस तो स्टार्ट विद ये बुक है और ये मैं हूं, और मैंने उसको जा करके आपको क्या कर दिया, खाली बताना स्टार्ट कर दिया, टेलिंग। लेकिन ओवर द पीरियड, 1 साल बताया, 2 साल बताया, 3 साल बताया, बताते बताते एक्सप्लेनिंग पावर गेन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेनिंग पावर। तो फिर हम टेलर से एक्सप्लेनर बन जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ गए, एक्सप्लेनर हो गए हम। इसके बाद थोड़ा सा हम सीख लेते हैं कि चलो थोड़ा अप्रिशिएट भी करो कि उसने अच्छा कर लिया। ये TEACHER, टीचर से जो है वो एक्रोनिम्स निकाली है कि फर्स्ट स्टेज, वैसे 4 स्टेजेस में टीचर्स को हम बांटते हैं, टेलर, एक्सप्लेनर, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटर, उसके बाद मोटिवेटर, राइट। जब आप कम पढ़ाएं, कम एक्सप्लेन करें, कम डेमोन्स्ट्रेट करें, और केवल आपकी प्रेजेंस, आपके थॉट्स, आपकी बातें मोटिवेट करके किसी को परिणाम दिला दें, तो वो हाईएस्ट लेवल होता है, राइट। और किताब में लिखा है, किताब में से एज सच पढ़ा देना, बार बार रिपीट कर लेना, वो लोएस्ट लेवल है। तो टेलर, एक्सप्लेनर, डेमोन्स्ट्रेटर एंड मोटिवेटर, 4 कैटेगरीज ऑफ ए टीचर। अभी आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, मैं नहीं पूछूंगा कि आप कौन से पायदान पर हैं, पायदान 1, 2, 3, 4, ठीक है। सो एप्रिशिएटर, एडवाइजर, ऑलवेज लर्नर, ये टीचर का एक गुण है। इसके बाद है C, केयरटेकर, H, हेल्पर, E, इंकरेजर और R एज ए रिसोर्स पर्सन, ठीक है। और उसमें है वही HHH, हैंड, हेड, हार्ट, ये सब का कॉम्बिनेशन। कभी सोचा था आपने कि टीचर से इस तरह से कुछ वर्ड्स निकलते होंगे? नहीं।
आगे से आ रहा हूँ, लग रहा है कहीं कहीं पर ये पोजीशन थोड़ा ऐसी ही है। अभी देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग तो बेसिकली 3 क्वालिटीज हमें चाहिए। क्या चाहिए? 3 क्वालिटीज। पहली क्वालिटी क्या चाहिए? पहली क्वालिटी क्या है? पहला क्या है? व्हाट इज फर्स्ट? एज ए टीचर क्या चाहिए? फर्स्ट थिंग knowledge. Very correct. First is the knowledge. What next? हाँ, बोलिए। मैंने तो पहले ही कहा कि मैं कुछ नया नहीं बता रहा, सब आपको मालूम है। दूसरा है टेक्निक्स। टेक्निक्स में जो नॉलेज है, बेसिकली हमारा काम क्या है? हमारा काम है नॉलेज ट्रांसफर करना, है ना? क्या काम है? नॉलेज ट्रांसफर करना। So ability to transfer, what is that called? That is called communication. ठीक है? The ability to pass it on to others, what we usually call the communication skills. That is the next. अब आपके पास नॉलेज है, आपने कम्युनिकेशन कर दिया, नॉलेज कम्युनिकेशन, फिर भी कुछ चाहिए क्या? पैशन, ठीक है, वो तो अलग अलग, ऐसा तो 50 चीजें होंगी। There will be 50 more traits. But what is the third and utmost required? Next क्या हो सकता है? मैंने कहा वो तो एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट्स हैं, वो आप स्कूल में हो तो स्टूडेंट्स मिलके आपने क्या करना है बताइए? व्हाट नेक्स्ट? एज ए टीचर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोटिवेशन। देखिए राइट, हैं? आउटपुट, गाइडेंस। ऐसे 100 है, लेकिन जिस तरफ मैं जाना चाहता हूं वो है आपका लर्निंग एप्टीट्यूड। दैट इज द एप्टीट्यूड। कौन सी चेयर आ रही है? क्या बॉटल्स आ रही है? इनको थोड़ा हटा दे बॉटल्स। एप्टीट्यूड इज द थर्ड, और ये चेयर भी हटा दीजिए। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? जितना सीखा है उतना ही सीखे रहना है, या कुछ और भी अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, अपने आप को करना है ना? चेंजेस हैं, नई चीजें सीखनी है, और अदरवाइज क्या हो जाता है? फ्रीजिंग। वो सारे ट्रेड्स अलग हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, आपके अंदर मोटिवेशन चाहिए, आपके अंदर पता नहीं क्या क्या चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अपडेशन, नॉलेज, सीखते रहना, ऑलवेज अ लर्नर। तो बेसिक 3 चीजें हैं। First one is knowledge, second how to communicate, and third how to enhance, upgradation, right? आगे अगर हम देखें एज ए टीचर हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, और पहला यही है कि committing ourselves to a framework for action and building a strong foundation on the pillar of education. That is one. And secondly कि हम tenderly yet firmly जो नई जनरेशन है उसको हम मोल्ड करें। ये परहैप्स APJ अब्दुल कलाम, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनके वर्ड्स हैं ये, जो उन्होंने एज ए टीचर टीचर्स को बहुत मोटिवेट करते थे वो। ये उनका है कि एज ए टीचर मैं अपने टीचर्स के अंदर क्या देखना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं इसको। वर्कशॉप प्लस गेम्स, रेडी? आप तैयार हैं? चलिए, गेम्स क्यों जरूरी है? और आपने देखा होगा कि हम लोग करते रहते हैं, चाहिए। तो रीडिफाइनिंग लाइफ, गेम्स का जो आउटपुट है, और वो बहुत जरूरी है। तो खाली बोलना ही बोलना नहीं है, मुझे कुछ आपके साथ करना भी है। तो एक मैंने सर को भी एक ड्यूटी दी थी। अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये एक जो लाइन में है उन तक पहुंच जाए, ये थ्रेड डिस्ट्रीब्यूट कर दे जरा, और नहीं तो दो सेट ऑफ चेयर्स के साथ 2 ग्रुप में, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे करके एक ये डोरी बांध दें। ये हम करेंगे थ्रेड के, एक थ्रेड मिलेगा। 2 सेट में पहली 2 लाइंस को 1 दे दें, और ये ऐसे इन्हें ग्रुप होगा, फिर 2 लाइंस को 1 दे दें, उसके बाद बच जाए तो फिर दे दें, कोई सा भी ले लें, ठीक है?
आप एक एक थ्रेड दे दो, और अगर ज्यादा है तो एक एक लाइन में एक एक दे दो सर, नहीं तो 2 लाइन में एक दे दो, डिपेंड करता है। या आप ऐसे ग्रुप देखेंगे, मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं, जल्दी जल्दी बांट लें। 1-2 लोग और आ जाओ आगे सर के साथ, वॉलंटियर करो, टाइम सेव करो। अभी इसमें करना क्या है थ्रेड गेम में, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, और इस गेम में आपको करना ये है कि जो थ्रेड है, देखिए इसमें क्या करना है, सबको मिल गया, बाकी बांट दे सर जितना बच रहा है। अगर उन 2 ग्रुप में मिल गया तो एक एक में एक एक दे दो, और एक्स्ट्रा दे दो, सबको दे दो, बाद में मेरे पास दे देना इसको। बढ़ गया, आपने अपने लिए रखा नहीं रखा, तो बांटने वाले को अपने पास भी रखना होता है। चलो कोई बात नहीं। लर्न करें इसे, देखें जरा, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या करना है देखिए, होल्ड द थ्रेड्स फ्रॉम एंड्स, एंड से एक मेरे को दे दो कहीं पर जहां एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा मेरे को दे दीजिए, वो थोड़ा बड़ा वाला देंगे तो दिखेगा नहीं ये वाला आपका थ्रेड, कलर्ड वाला दे दीजिए। हाँ ये दे दो, इसको दोनों हाथों से थंब और इंडेक्स फिंगर के साथ होल्ड करना है एक एंड, दूसरा एंड भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अब दूसरी इंस्ट्रक्शंस ये है, इसके बाद की इंस्ट्रक्शंस पर है कि वंस हेल्ड डोंट लीव द थ्रेड। एक बार आपने पकड़ लिया, एक एंड पकड़ लिया अंगूठे से और एक और अंगुली से, इंडेक्स फिंगर से, उसके बाद इसको छोड़ना नहीं है। इसको समझ लीजिए फेविकल का जोड़, यहां भी लग गया और दूसरे हाथ में भी लग गया। सुन रहे हैं ध्यान से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि अब आपको एक गांठ लगानी है, इसमें नॉट ट्रांसफर करना है ना। दोनों एंड से आपने पकड़ा हुआ है, लगाइए कि इसमें किसी तरह से गांठ आ जाए, लेकिन ये उंगलियां खुलेंगी नहीं, बीच में से यहां से अलग नहीं होगा, ये फेविकोल का जोड़ खुलना नहीं चाहिए। अब आपको इसमें गांठ ट्रांसफर करनी है, गांठ लगानी है, खोलना नहीं है। दोनों एंड्स को लगाइए, ऐसे घुमाइए, करिए, लगाइए, देखें कैसे लगता है। बाकी फिंगर्स का इस्तेमाल भी नहीं करना है, नॉट टू यूज एनी अदर फिंगर। क्या इसकी ऐसा कैसे लग गया, ऐसे इतना आसान होता तो मैं लेकर क्या था, क्या किया आपने, हाँ करिए, लगाइए। ये और उंगलियां यूज नहीं करनी है, बताया था ना आपको, नो नॉट टू यूज एनी अदर फिंगर, इन दोनों उंगलियों बस, और यहाँ से आप नोट लगाइए बिना, और इनको खोलना भी नहीं है, लॉक है। लगाइए, जिसका लग जाए मुझे बताइए। ग्रुप ही है, लेकिन आपका नहीं, ग्रुप एक्टिविटी है वैसे तो हमने नहीं करनी आपने, ये खुलना नहीं है बस, लगाइए। नहीं वैसे कैसे, ऐसे करके काट क्या है, वैसे तो फिर एंगली नहीं है, नहीं ग्रुप एक्टिविटी वैसे में नहीं, दिखाइए। और एनी अदर, किसी का लगा, only one trick is there, nothing else, केवल एक ट्रिक काम करती है बस, ये गलत है, ये तो ऐसे खोल को खुल गया, यस वो नहीं लगा ही नहीं। अभी आप बताओ, जब ये स्टूडेंट को आपने ट्रांसफर करना है, कि डोरी जो है ना, दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर स्टूडेंट। अब आप उसको बता रहे हो ये गांठ है, ट्रांसफर, नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है। अब नॉलेज ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, गांठ लगी नहीं रही है, खोलता ऐसे करो, खुल गया, खोलिए, लगा नहीं लगा, वो फिर आपने तरीका यूज किया ही नहीं। आ जाओ इधर मेरे पास, तो दोबारा लगा के दिखाओ, आइए। और सर आपका क्या नाम है? योगेश। आपको पहले से मालूम था ये? कहीं और देख लिया, सीख लिया, सुन लिया? चलिए आइए, बताइए इनको कैसे बना। ये ऐसे लगता नहीं है, इसका कोई एक सिंपल मैकेनिज्म है। आइए आप इधर से डेमोस्ट्रेट करो, आप चाहो तो किसी और को भी बुला लो, कलर वाला चाहिए तो वो ले लो, हाँ ठीक है।
देखिए इनको सुनिए कैसे करेंगे, देखिए व्हाट ही वांट्स टू डू। अगर ये नोट अगर पकड़ लेंगे हम तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें गांठ बन जाए। तो इससे पहले क्या करा, इसको रखना है नीचे, रख लीजिए। इधर रख लीजिए। मैंने पहले ही हाथों में ना ऐसे करके और ऐसे करके ना एक वो बना, अपने हाथ में पहले से नोट बनानी है और फिर उसके बाद दोनों और उसके बाद दोनों एंड से पकड़ना है, हाथ खोल लेना है और लग जाना है। ऐसे करते रहिए, नहीं होगा। पहले लगा लीजिए अपने हाथ पे, फिर उठा लीजिए और हाथ खोल लीजिए, ट्रांसफर हो गया। ओनली वन ट्रिक। नाउ व्हाट इज द लर्निंग? देखिए प्लीज बातचीत नहीं करोगे, बातचीत करोगे तो मैं करा नहीं पाऊंगा आपको कुछ और थ्रेड्स इकट्ठे कर लेना भाई। योगेश भाई चोरियां संभाल लो, या लगा के देख रहे हो तो लगा लेंगे वो। आप देखिए क्या करना है, प्लीज कंसंट्रेट करेंगे। जैसे आपको क्लास में कहना पड़ता है ना, वैसा मुझे ना कहना पड़े। जैसे आप क्लास में कहते हैं बच्चों से, वैसा मुझे ना कहना पड़े। कम से कम यू आर एक्सपीरियंस वन, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल है, आप यहाँ गांठ लगाएंगे, उसके बाद उठा लेंगे और उसके हाथ खोलेंगे, वो गांठ ट्रांसफर हो जाएगी। What does it says? It says unless you have a bonding, you cannot transfer your ideas to others. तो as a teacher, आपका स्टूडेंट के साथ एक बॉन्ड चाहिए, ठीक है। और उस बॉन्ड के बाद जब आप उनको पिक करते हैं तो आप अपनी बात को उन तक ट्रांसफर कर पाते हैं, ये चाहिए। थर्ड गेम, ये जस्ट गेम नहीं है, हमारी हर गेम्स के अंदर एक लर्निंग होती है। जो सांप सीढ़ी खेलते हैं ना बचपन से, वो कितना मजबूत बनाता है हमको, कि आपको जैसे आप आगे बढ़े, थोड़ा ऊपर चले गए, एक स्नेक आया, उसने काट के आपको फिर जीरो पहुंचा दिया, फिर आपने गेम थोड़ी छोड़ दी, आपने फिर स्टार्ट किया, फिर आपको लैडर मिला, फिर ऊपर पहुंच गए, फिर दूसरे ने फिर काटा, फिर नीचे पहुंचा दिया कहीं। बट यू कीप ऑन मूविंग, आप छोड़ते नहीं है गेम की मैं तो नीचे आ गया। लाइफ में जब आप नीचे आते हैं वहीं पे गेम छोड़ देते हैं अपना, अरे यार क्या मैंने स्टार्ट किया था, मैं तो नीचे आ गया। अरे कीप ऑन स्टार्टिंग। खेला नहीं क्या, किस लिए खेला था? इसलिए खेला था कि हम मेंटली स्ट्रांग हो जाएं, राइट? So let us see. Now hold one end of the thread with one hand, with the thumb and the index and finger of that end, and the other end of the thread with the other hand. ठीक है? और उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट, कि जो जस्ट अनलॉक दी हैंड्स, आपने हैंड लॉक किए थे, पिक किया था और अपने हैंड अनलॉक किए, वो जो गांठ है वो ट्रांसफर होकर थ्रेड में चलेगी। बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं है कि टीम वर्क में हम इससे लगवा लें, दूसरी उंगलियां यूज कर लें, नीचे से रोड लगा लें, नो वे, ठीक है। तो ये है। अभी एक और गेम है, और अभी साइंस के जो टीचर हैं वो जरा थोड़ा आगे आ जाएं। साइंस के टीचर इधर आ जाओ जितने भी हैं, साइंस के टीचर्स जल्दी जल्दी जल्दी। ग्रुप पीस गेम। साइंस वाले टीचर, आपका टेस्ट नहीं हो रहा भाई, आ जाओ। टेस्टिंग थोड़ी हो रही है, कोई टेस्ट नहीं। जल्दी आइए जल्दी। ये क्वेश्चन मार्क है ना मेरे पास, है ना क्वेश्चन मार्क, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। अदरवाइज इट इज ए हुक, ये हुक है। अगर ऐसा टगा होता तो आप इसमें कुछ टांग लेते, है ना। बट अभी आपको क्या करना है सर, ये देखा आपने प्लीज, ये होल्ड कर लें, एक और होल्ड कर लें, और एक और मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसको होल्ड करने के बाद अभी मैंने ऐसे पकड़ा है, इसको यहां सपोर्ट दिया, ऊपर से दूसरी उंगली से दबा रखा है, लेकिन आपको दबाना नहीं है, खाली एक टिप पे इसको ऐसे करके रोक के रखना है। इसको एक टिप पे यूं रोकना है, ऐसे टिप पे रोकना है, जैसे गोवर्धन उठा दिया श्री कृष्ण ने, है ना। ये हुक ऐसे करके उठाना है वहां पे। ये लीजिए सर मैडम, ये देख लीजिए हुक, और इसको टिप पे ऐसे रोकना है बस। रूल पढ़ लेते हैं क्या है, आप सब थोड़ा ऐसा करके आ जाओ ताकि रूल पढ़ सको। You have to keep the hook piece in horizontal position on the tip of your index finger and try to balance it. You should not use any other finger out of the remaining 9. खाली फिंगर टिप पे उसको लटकाना है। एक बार हुक दिखा दीजिए, और जितने यहाँ आ गए हैं उनमें से कोई या उसके बाद यहाँ से कोई करना चाहे तो बताएं।
आप लोग पहले बताओ कि कर लिया क्या या हो जाएगा? हुआ सर? हॉरिजॉन्टल रखना है सर। देखिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं आप, वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। टिप पे रखना है, टिप पे, बीच में नहीं, नॉट इन द मिडल, ठीक है? इज इट पॉसिबल? अब आप थोड़ा जो जनता है ना हमारी पूरी, उससे पूछो जरा कौन कर सकता है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, बीच में जाकर के मैडम, बीच में जाकर के, बीच में सर, बीच में प्लीज सर। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ चीजें है ना, लेट अस सी। हाँ दे दो मैडम, उल्टा उल्टा, नॉट दिस वे, अदर वे राउंड, अदर वे राउंड, अदर वे राउंड, अदर वे राउंड। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? Like this, हॉरिजॉन्टल, और वो भी एक विथ वन फिंगर, एक ही उंगली पे ऐसे रखना है। ये जो है ना, जितना आगे को है ये आगे रहेगा। दिखा रहे दिखा रहे, साइंस वाला पे लगा दो, बड़े साइंस वाला हेमंत सर करेंगे। जितना हम सीखते हैं या जितना हम जानते हैं ना, हम इतना जानते हैं, डॉट, कितना? एक डॉट। और सीखने के लिए कितना बाकी है? सर्कल। हाँ कैसे? उंगली पे रखना, टिप पे ऐसे रखना है सर, पूरा आगे होना चाहिए पूरा। इसको ऐसे बीच में रख करके ऐसे तो हथेली पे रख लिया आपने, तो उसको उंगली पे कहां रखा? वो नहीं रखना। You should not support the piece on the floor, table, etc. कुछ नहीं करना है। अभी आपको एक हिंट मिल रही है, आप एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट कोई यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। एक ही से मिलेगा, दो नहीं मिलेगा। ऐसे रख सकते हैं, कैसे? टेबल पे नहीं, वो पढ़ना चाहिए ऊपर, सेकंड लास्ट पढ़िए। आपके कोर्स का नहीं है, मैं आओ सर, अभी आप बेल्ट पे हाथ लगा रहे थे, अपनी बेल्ट निकालना जरा, कहाँ है बेल्ट? कितनी अच्छी बेल्ट पहन रखी है, बेल्ट निकालो जरा। हाँ निकालो बेल्ट, देना सर, जरा इधर देना। ये इसको ऐसे रखना है, इसके लिए एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आपने लगाना है, ये मैंने लगाया। सर ने बताया है, बाद में आप एक्सटर्नल मदद ले सकते हो। इतनी ज्यादा एक्सटर्नल मदद आपने बोला ना, मैं कह रहा था बेकार है। Those who want to try with this, दिखाओ ना सर, उधर बीच में जाकर के जाओ, गिरेगा ही नहीं, एक कॉर्नर से पकड़ा, वहां तक दौड़ के जाओ। पता है भाई, you may however use any external object but cannot be supported by any other finger or hand, but still आपको ऐसे होल्ड करना है। What does this say? क्या है ये सर, क्या बता रही है आपको? बताओ। बैलेंस तो है, लेकिन क्या था पहले? पहले क्या लगा आपको? पॉसिबल है? पॉसिबल है सर? पहले क्या था? और साइंस है सिंपल, मैंने इसका क्या किया, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, इसको हैंग करने के बाद उसको थोड़ा पीछे ले लिया, पोजीशन एक बना दी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां ले लिया कि वो बैलेंस हो गया। इसलिए मैंने साइंस के टीचर्स कहा, साइंस यूज की एक इम्पॉसिबल टास्क। आपको लगता है ना ये काम तो हो ही नहीं सकता, अभी टिप पे कहां खड़ा होगा, ये क्वेश्चन मार्क,
नहीं खड़ा होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिसने खड़ा करना है, मैंने बेल्ट दी थी, कहाँ है? करिए ना, प्रैक्टिस करिए, उनको दीजिए, दे दो उनको, ये दे दो भाई करने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में कोई जादू है। लो ये भी, हाँ बैठिए, उनको डेमोन्स्ट्रेट कराइए, उनको दीजिए ना बेल्ट के साथ। ये लो मैडम, दे दो किसी को। लेट यू ट्राई, लेट वन और टू ट्राई करिए, ट्राई ऐसे करके देखिए, लगा के। नहीं वो तो पहले ही आ गई। थोड़ा बीच में रखना है उसको, बेल्ट का बैलेंस बीच में आना चाहिए। वो तो सर का बक्कल बहुत भारी था, इसलिए दिक्कत है। Anyway, चलिए, that says impossible is possible। वैसे भी impossible को तो हम I am possible पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो वो तो वैसे ही पॉसिबल है, बट स्टिल, और कई बार असफलता है ना, तो आपको लोगों को पढ़ने की आदत होती है असफलता, सफलता आ जाए, अगली बार आ जाए, कोई बात नहीं। That's the spread। ये तो लीजिए। इनको दोनों तीनों इकट्ठा कर दो। वो वाली थ्रेड्स भी इकट्ठी कर दिए सारे। चलिए, अब गेम से आगे आकर के फिर वापस थ्योरी पे आते हैं, है ना। अभी इसका मतलब क्या है? इट इज द इम्पॉसिबल इज पॉसिबल। अभी इसको यही था, टेक योर बेल्ट एंड पुश इट इन द ग्रोव ऑफ द हुड, लेट द बेल्ट हैंग एंड यू कैन डू इट। ओके, अब हम आएंगे दो क्वेश्चंस के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे? क्वेश्चंस, सवाल देने हैं, और बहुत सिंपल सवाल है दो, ठीक है, जो